प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी पे हम आज बात करेंगे टीका और टीकाकारों की। जो हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पे कुछ टीकाकारों ने उस पे टीका लिखी है। तो कौन सी टीका लिखी है, क्या लिखा है और कौन से हमारे ग्रंथ हैं, तो आप आज हम उस पर बात करेंगे। आप अगर नोट तैयार करना चाहते हैं तो हम जैसे बोर्ड पे बना है ऐसे आप आरेख खींच लीजिए और ऊपर हम लिख चुके हैं कि संस्कृत ग्रंथों पर टीका एवं टीकाकार। अब टीका एवं टीकाकारों की आज बात की जाएगी, क्योंकि बहुत परीक्षा के दृष्टि से बहुत प्रश्न आते हैं कि कौन से ग्रंथ पे कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं और कौन से टीकाकार हैं और किस टीकाकार की कौन सी टीका है। तो आज हम बात करते हैं अपने ग्रंथों पर लिखे गए टीका और ग्रंथ और टीकाकार तीनों की आज हम इस क्लास में चर्चा करते हैं। तो आइए हम पहले नंबर पर देखते हैं किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम, और जो किराता अर्जुनियम है वह हमारा ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो भारवी जी हैं। भारवी जी द्वारा यह रचित है किरात अर्जुनियम। और किरात अर्जुनियम पर लिखी गई है कौन सी टीका, तो इस पर टीका लिखी गई है कौन सी, तो घंटापद। घंटापद, किरात अर्जुनियम पर टीका लिखी गई कौन सी, घंटापद। और घंटापद के टीका का जो घंटापद है वह के टीकाकार कौन है, तो टीकाकार का नाम है मल्लीनाथ। क्या नाम है, मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ महोदय जी के द्वारा अधिकांशतः ग्रंथ पर बहुत से हैं जो इनकी रचना है या इनके द्वारा लिखी गई टीकाएं हैं। तो हम पहली बात किए क्या, किरात अर्जुनियम। और किरात अर्जुनियम पर टीका लिखी गई है घंटापद। और घंटापद के लेखक रचयिता या टीकाकार कौन है, तो मल्लीनाथ जी हैं। और दूसरी रचना की हम बात करते हैं तो दूसरी रचना को हम देखते हैं शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम, और जो शिशुपाल वधम है यह महाभारत से लिया गया है। और महाभारत से लिया गया है और इसके लेखक या इसके रचयिता कौन है, महाकवि भास। और शिशुपाल माघ जी, भास नहीं माफ कीजिएगा, शिशुपाल वधम माघ की रचना है और यह किससे लिया गया है, तो सभा पर्व से, महाभारत के सभा पर्व से शिशुपाल वधम महाकाव्य लिया गया है। इसके रचयिता है माघ जी और इस पे टीका लिखा गया है सर्वकर्षण। सर्वकर्षण, इसमें कौन सी टीका लिखी गई है, तो इसमें लिखी गई है सर्वकर्षा। सर्वकर्षा, और सर्वकर्षा के जो टीकाकार हैं वह टीकाकार कौन है, तो मल्लीनाथ जी हैं। इसमें अधिकांशतः इन्हीं ने लिखा है, टीकाएं बहुत ही लिखे हैं मल्लीनाथ। तो किरात अर्जुनियम पे कौन सी टीका थी, घंटापद। और शिशुपाल वधम पे कौन सी टीका है, सर्वकर्षा। और तीसरी बात करते हैं नैषधीय चरितम पर। तो तीसरी रचना हमारा ग्रंथ कौन है, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम, और नैषधीय चरितम के जो रचनाकार हैं या उसके लेखक जो हैं यह श्री हर्ष के द्वारा रचित है, नैषधीय चरितम। और नैषधीय चरितम पे जीवातु टीका लिखी गई है। जीवातु, नैषधीय चरितम पे कौन सी टीका लिखी गई है, तो जीवातु टीका लिखी गई। और जीवातु के रचनाकार कौन है, तो जीवातु के रचनाकार भी मल्लीनाथ जी हैं, मल्लीनाथ। तो हमारे तीन ग्रंथ हुए, किरात अर्जुनियम पे घंटापद मल्लीनाथ, कि शिशुपाल वधम सर्वकर्षा मल्लीनाथ, और नैषधीय चरितम पर जीवातु टीका के रचयिता कौन है, मल्लीनाथ। अब आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे आता है हमारा का रघुवंशम। रघुवंशम, और रघुवंशम के रचनाकार कौन है, तो महाकवि कौन है, तो कालिदास जी। और कालिदास द्वारा लिखा यह जो रचना है रघुवंशम, और रघुवंशम पे टीका लिखा गया किसके द्वारा, तो मल्लीनाथ जी इस पर भी टीका लिखे हैं, लेकिन टीका का नाम क्या है, संजीवनी टीका है, संजीवनी। और जब संजीवनी टीका रघुवंशम पर लिखी गई है और इसके रचयिता भी कौन है, तो मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ रघुवंशम, और रघुवंशम पे टीका कौन से, संजीवनी, और संजीवनी के रचयिता कौन है, तो मल्लीनाथ।
अब आगे हम बात करते हैं 5 पे। तो 5 पे बात करते हैं कुमार संभव। कुमार संभव, कुमार संभव। और जो कुमार संभव है वह भी किसकी रचना है? तो यह रचना है कालिदास जी की। और कालिदास जी लिखते हैं कुमार संभव, जिसमें पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का भी वर्णन है और कार्तिकेय के जन्म का भी वर्णन है। तो कुमार संभव, और कुमार संभव पर फिर टीका लिखी गई कौन सी? तो संजीवनी टीका इस पर भी लिखी गई है, संजीवनी। और संजीवनी टीका लिखी गई है। तो अब कुमार संभव पर संजीवनी टीका भी कौन लिखे हैं? तो मल्लिनाथ जी लिखे हैं, मल्लिनाथ। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर पे। कुमार संभव के बाद 6 नंबर पे आता है मेघदूत। कौन सा? मेघदूत। और मेघदूत मेघदूत यह खंड काव्य है, 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और मेघदूत में यक्ष जो महाराज कुबेर होते हैं, अलकापुरी के नरेश कुबेर जी के द्वारा उनका एक यक्ष होता है जो उनके यहाँ नौकरी करता है, वो अपने कार्य में प्रमाद करता है। उस प्रमाद के कारण मेघदूत में भगवान कुबेर ने उसको राज्य से निष्कासित कर दिया और श्राप दिया। और श्राप देने के बाद जब वह यक्ष रामगिरी पर्वत पे रहता है तो वह अपने विरह वेदना को सह नहीं पाता है। अपने प्रेमिका, पत्नी, कांता, भार्या, जब पढ़ेंगे देखेंगे सस्वर वाचन इसी चैनल पर आपके समकक्ष सब कुछ गया है, तो उसके प्रेम में है। तो यह रचना किसकी थी? मेघदूतम। और मेघदूतम रचना किसकी है? तो महाकवि कालिदास जी की। और इसमें उसी यक्ष के विरह का वर्णन मिलता है, पूर्व मेघ में भी और उत्तर मेघ में भी। और इस पर भी टीका लिखी गई कौन? तो इस पर भी संजीवनी टीका लिखी गई है, संजीवनी। और जो संजीवनी टीका लिखी गई है, और संजीवनी टीका जो मेघदूत है, और इस मेघदूत पर भी मल्लिनाथ जी ने ही लिखा है, मल्लिनाथ। अब बात करते हैं 7वीं रचना की। जो 7वीं रचना है मेघदूत के बाद, तो मेघदूत के बाद अब देखिए किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम पर भी एक अलग लिखे हैं, किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम पर यहाँ पे राइटर चेंज हो गए हैं, और राइटर चेंज होने के बाद यहाँ पे दूसरी टीका लिखी गई। और किरातार्जुनीयम पर टीका लिखी गई शब्दार्थ दीपिका, शब्दार्थ दीपिका। यह शब्दार्थ दीपिका है, और शब्दार्थ दीपिका के रचनाकार हैं तो चित्रभानु जी, चित्रभानु जी। तो किरातार्जुनीयम पर दूसरी टीका लिखी गई शब्दार्थ दीपिका, और इसके रचनाकार कौन है इस टीका के? चित्रभानु जी। 8वीं रचना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो हमारा व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि जी, जो व्याकरण के आदि कवि माने जाते हैं पाणिनि जी, उनकी रचना है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी पर टीका कौन सी लिखी गई? तो काशिका, काशिका। और काशिका टीका के टीकाकार कौन है? तो काशिका टीका के टीकाकार हैं जयादित्य, जयादित्य व वामन। यह उसके टीकाकार है। काशिका टीका लिखी गई अष्टाध्यायी पर, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर टीका लिखी गई काशिका, और काशिका के जयादित्य और तथा वामन जी हैं, तथा जयादित्य व वामन। उसके बाद हम कहते हैं काशिका, जो है 9 नंबर पे आता है काशिका। और इस काशिका पर भी टीका लिखी गई। यह अष्टाध्यायी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका जयादित्य व वामन ने लिखा। वह मान लिया है, और पढ़ दीजिए यहाँ पे। और काशिका, जयादित्य और वामन ने काशिका लिखा, और जयादित्य और वामन की काशिका पर भी टीका लिखी गई। तो उस पर कौन सी टीका लिखी गई? तो काशिका पर लिखी गई काशिका विवरण, काशिका विवरण। और काशिका विवरण के रचनाकार कौन हुए? तो रचनाकार जितेंद्र बुद्धि जी हुए। काशिका विवरण और उसके रचनाकार कौन है? तो जितेंद्र बुद्धि, जितेंद्र बुद्धि जी। तो अष्टाध्यायी पाणिनिकृत है, और अष्टाध्यायी पर काशिका लिखे कौन? जयादित्य और वामन ने। और जयादित्य वामन के काशिका पर फिर से टीका किए कौन? काशिका विवरण, जिसके रचनाकार या टीकाकार कौन है? जितेंद्र बुद्धि। और उसके बाद महाभाष्य आता है,
10वें नंबर पर बात करें तो महाभाष्य। और महाभाष्य किसकी रचना है? तो यह हमारे छोटका चर्चा पतंजलि जी की रचना है। संस्कृत व्याकरण के बप्पा के बाद छोटका चर्चा लगे हुए थे पतंजलि जी, उनकी रचना है महाभाष्य। और महाभाष्य पर भी टीका लिखी गई, तो कौन सी टीका लिखी गई? तो उसका नाम है प्रदीप। प्रदीप टीका लिखी गई। और इस टीकाकार कौन है? कैयट जी है। कैयट जी लिखते हैं महाभाष्य पे, पतंजलि मुनि कृत महाभाष्य पे कैयट जी ने लिख दिया। कौन सा? तो कैयट जी ने लिखा प्रदीप। उसके बाद आते हैं काशिका। और फिर काशिका की बात करें तो काशिका पर एक और टीका लिखी गई है। काशिका लिखी गई अष्टाध्यायी पर, तो काशिका पर एक आया काशिका विवरण जितेंद्र बुद्धि का। और फिर उसी काशिका पर अब लिखा गया कौन सा? पद्मंजरी। और जो पद्मंजरी टीका लिखी गई उसके टीकाकार हैं हरदत्त जी। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी पर काशिका, काशिका पर काशिका विवरण, और उसके बाद हरदत्त जी उसी काशिका पर लिख दिए पद्मंजरी। और पद्मंजरी के बाद अब एक और टीका है अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी पर अब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के रचनाकार जो पाणिनि जी हैं, और यहाँ पे लिख लीजिए पाणिनि। और पाणिनि जी ने क्या किया कि अपने ही अष्टाध्यायी पर उन्होंने एक टीका भी रचना की, और उस टीका का नाम क्या है? कौस्तुभमणि जो है वह टीका का नाम है, अष्टाध्यायी पर लिखी गई है। और अष्टाध्यायी पर कौस्तुभमणि कौन लिखा है? तो पाणिनि जी ने ही लिखा है कौस्तुभमणि को। और महाभाष्य पर एक और टीका लिखा गया, किस पर? महाभाष्य। और महाभाष्य छोटका चाचा की रचना है पतंजलि जी की। और महाभाष्य पर टीका लिखा गया, कौन सी टीका है? तो वाक्यपदीयम। और वाक्यपदीयम के रचनाकार अर्थात यहाँ पे टीकाकार कहा जाएगा तो हमारे कवि भर्तृहरि जी ने लिखा है। तो भर्तृहरि जी की रचना आप जानते हैं शतक त्रय के जनक है भैया। श्रृंगार शतक हो गया, नीति शतक हो गया, वैराग्य शतक हो गया। और नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम के बाद यह इनका महाभाष्य का जो वाक्यपदीयम है व्याकरण ग्रंथ है और यह टीका है। और अगली रचना हम देखते हैं जो महाभाष्य और प्रदीप टीका लिखी गई थी। तो महाभाष्य प्रदीप 14 नंबर पे आता है क्या? महाभाष्य प्रदीप। और महाभाष्य प्रदीप पे टीका लिखी गई कौन सी? उद्धोत। और उद्धोत टीका के टीकाकार थे कौन? उद्धोत टीका के टीकाकार थे नागेश भट्ट जी। तो महाभाष्य प्रदीप और उद्धोत टीका लिखी गई नागेश भट्ट की। अब यह पूरा हम लोगों ने देखा संस्कृत ग्रंथ के जो टीका हैं और उनके टीकाकारों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।